हेलो एवरीवन, वरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 11। यह है, इसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एक ही प्रश्नावली है इसमें, 11.1। अब तक हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यदि आप कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो बहुत ही छोटा कंसेप्ट है इसका, जाकर लेक्चर नंबर 1 देख लें। यदि आप नहीं देखे हैं तो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो। यदि आप रोड मैप देखना चाहते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले साल कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लेक्चर 0 देख ले। लेक्चर 0 में क्या होता है, रोड मैप होता है। तो कहाँ आपको सारा मिलेगा, ये इस सारा मिलेगा आपको चैप्टर 11 के प्लेलिस्ट में। आइए क्वेश्चन 11 को शुरू करते हैं। देखिए 11 क्या है। किसी कार के दो वाइपर। अब कार के वाइपर क्या थे, जब कार देखे होंगे तो कार के सामने वाले शीशा को साफ करने के लिए वाइपर लगा होता है। इस तरह से प्लास्टिक का डंटा ऐसे लगा होता है जो कार को ऐसे परस्पर घूम के साफ करता है शीशा को। बारिश के टाइम पे यदि बारिश हो रहा है तो ऐसे ऐसे साफ करता है, उसको बोलते हैं वाइपर बोलते हैं। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे को कभी क्या नहीं करते हैं, एक दूसरे को कभी ओवरलैप नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जैसे टकरा गया, ऐसे नहीं होता है। एक जाता है एक आता है, ऐसे होता है। ठीक है, हल्का दूरी होता है दोनों में। या आई थिंक दोनों में दूरी होता है। ओके। तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 150 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करती है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। आइए पहले आपको ड्रॉ करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक ये वाइपर है। एक वाइपर है, ये घूम के साफ कर रहा है। अब कितना कवर करता है, तो ऑब्वियस है कुछ कवर ही कर, जितना शीशा को उतना ही साफ करेगा ना। तो इसलिए इसमें एंगल दिया हुआ है कि इतना घूम के ही साफ करता है। ओके, तो ये कैसे घूम कर साफ करेगा, तो ध्यान दीजिएगा त्रिज खंड बना रहा है। ऐसे कितना वाइपर है, दो वाइपर है, लेकिन हम एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का तो बराबर एंगल नहीं है, रेडियस है। तो क्या हो जाएगा, आइए पहले इसको, दोनों बराबर है, एक का निकाल कर 2 से गुना करिए, दोनों का निकल जाएगा। आइए पहले इसको हम बता दे रहे हैं आपको कि कैसे क्या कर रहा है। देखिए, कितना एंगल यानी थीटा, इसको मान लीजिए कितना बोल रहा है, 115 डिग्री तक घूम के साफ करता है। 115 डिग्री। और जब घूमेगा तो ये क्या बनाएगा, वृत्ताकार आकृति बनाएगा। आपको मालूम होना चाहिए क्या, ऐसे घूम के साफ करेगा ना। ऐसे ऐसे घूमते रहेगा और साफ करते रहेगा। ठीक है। और इसकी लंबाई दिया है, यानी रेडियस दिया है। रेडियस कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और ऐसा कितना है, ऐसा 2 है। तो एक और मन करके आप बना लीजिए यहाँ पे। आइए बना ही देते हैं। ये भी क्या है, ये भी सेम ही है। ये वाइपर 2 हो गया, ये वाइपर 1, ये हो गया वाइपर 2। दो वाइपर है। और ये भी घूम कर क्या साफ करेंगे, वृत्ताकार वृत्त कहीं तरह साफ करेंगे। वृत्त ही पूरा है, चारों से क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। क्या है, त्रिज खंड है ये। थीटा कितना है, इसका भी थीटा 115 डिग्री होगा। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। कितना होगा, लंबाई तो सेम ही है दोनों का, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है कि पतियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात कीजिए। तो कितना साफ होगा, दोनों का जो दोनों जो ये त्रिज खंड बना, क्या है, त्रिज खंड ही है। तो दोनों के त्रिज खंड के क्षेत्रफल के निकाल के जोड़ दीजिए, वही मेरा आंसर आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो आर मालूम है, थीटा मालूम है, निकल जाएगा। अब शुरू करते हैं। देखिए क्या करेंगे, हल लिखेंगे। मान लेंगे किसी कार के, हाँ, कार के प्रत्येक वाइपर से बने त्रिज्यखंड का कोण क्या होता है, थीटा होता है। कितना, 115 डिग्री दिया हुआ है। तथा त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगा,
त्रिज्या को लिखते हैं आर से, क्या, वाइपर की लंबाई, वाइपर की लंबाई, वाइपर की लंबाई क्या है, 25 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, प्रत्येक बुहार में, यानी दोनों मिलकर कितना साफ करते हैं, पहले एक का निकाल लेंगे, लिखेंगे अब एक या प्रत्येक लिख दीजिए, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला क्या होता है वो तो आपको मालूम ही है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सब चीज हम पिक्चर में लिख देते हैं कि हम नेक्स्ट पेज में जाएं या कोई पिक्चर देख के ही समझ जाए, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस होता है कि हम यहाँ आ गए, हमको क्या निकलना, क्षेत्रफल निकालना है, हमको सब मालूम है, तो डायरेक्ट यहीं पे आप पुट करके सब निकाल दीजिए, तो पिक्चर में हर चीज लिखा जाता है। थीटा बाई 360 डिग्री, एक बार फार्मूला को लिख दे रहे हैं फिर दोबारा, क्योंकि हम नेक्स्ट पेज में आए हैं, आपको लिखने का नीड नहीं है। थीटा कितना है, 115 डिग्री, पिक्चर देख सकते हैं आप, 360 डिग्री। ये हो जाएगा पाई, आर कितना है, 25 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 7 5 35, 5 दूना 10, यानी 23/72। पाई के मान कुछ रखने के लिए दिया है क्या, नहीं, तो हम कुछ भी रख सकते हैं, 22/7 या 3.14, हमको जो अच्छा लगे। ये क्या हो जाएगा, इसको हम 3.14 ही ले लेते हैं, 22 थोड़ा तो कटेगा, लेकिन लेट मी टेक, या 22/7 ही ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, और सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा तो कम से कम एक बार तो कटेगा ही, ये हो जाएगा 36, दूसरे काट रहे हैं, ये हो जाएगा 11। अब आइए, अब क्या बच गया ऊपर, ऊपर बच गया 23 × 11 × 625 डिवाइड बाई 36 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊपर वाला गुना करेंगे और नीचे वाला गुना करेंगे और क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब देखिए कैलकुलेशन यहाँ नहीं किया जाता है, अलग रफ में किया जाता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कैलकुलेट करते कैसे हैं। देखिए, तो हम 23 और 625 में गुना कर रहे हैं, तो 625 और 23 क्या जगह, 5 3 15, 5 हाथ में 1 दूना 6 1 7, 6 3 18, 5 दूना 10 का सोना हाथ में 1 दूना 4 1 5, 6 दूना 12, ये हो जाएगा 5 7 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4 और 1, 14,375, 14,375। अब गुना क्या, 11 तो बच ही गया, क्योंकि 11 में गुना किए नहीं है हम अभी। नीचे क्या हो गया, नीचे भी 36 गुना कर दिए, 7 तिरका, या एक बार इसको ऐसा ही लिख देते हैं, 36 × 7, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर अब 11 से गुना करते हैं, तो 11 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 × 5 = 55 के 5, 11 7 77, 77 और 5 82, 82 के 2 हाथ में 1, 11 3 33, 33 8, 33 8 41, 41 के 1 हाथ में 4, 11 4 44, 4 45 के 5 हाथ में 4, 11 4 15, इतना आ गया। और नीचे फिर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 3 21, 4 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, आइए डिवाइड भी सीखते हैं 10th में, क्या ही दिक्कत है, सीखते हैं, सीखने का कोई उम्र थोड़ी होता है। 252 लिखेंगे, 1 5 5 1 2 5, इधर जगह नहीं है तो ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब कितना लेंगे, 3 गो लेंगे, 3 से तो कटेगा नहीं, तो 4 गो डिजिट लेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा ये, 25 तिया, यानी इसको 3 चौका 12, यानी 25 चौका 100, 4 लेंगे, 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे, कितना है, 1551 है ना,
तो 8 से गुना करेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा ना। 7 7 दूना 14, 7 से लेकर देखते हैं, 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 दूना 14 के 4, हाथ में 7 35, एक 36 के 6, हाथ में 3, 7 दूना 14 3, 14 3, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ये तो बाहर हो जा रहा है। यहाँ कितना देंगे, 6 लेते हैं। लेट मी इरेज इट। कितना दे देंगे। अब इस तरह का जो भाग आता है अधिक डिजिट का हो तो आपको इसी तरह से भाग देना पड़ेगा, देख देख के कितना से भाग देंगे तो कटेगा। अब आइए क्या देंगे हम, 6 से देंगे। 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 6 पचे 30, एक 31 के 1, हाथ में 3, 6 दूना 12, 3 15 की आ गया कम, इसे 6 मरतबे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3, 15 में से 5, 5 में से 5 जीरो, 1 से गया 0, यहाँ ऊपर से आएगा 2, तो 2 मरतब तक कटेगा नहीं तो 1 मरतबे लगाएंगे, 1 मरतब क्या हो जाएगा 252, तो क्या बच जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, ओके, यहाँ से आ जाएगा 5, ओके। अब कितना मरतबा लगेगा, अब ध्यान दीजिएगा तो ई लगेगा, यहाँ 1551 था, यहाँ 1405 है, तो कितना मरतबा लगेगा, 1 मरतबे कम, 5 मरतबे लगेगा। 5 से 5 गुना 10 के 0, हाथ में 1, 5 25, 1 26 के 6, हाथ में 2, तो 5 गुना 10 2 12, तो कितना आ गया, 5 4 1, 145। अब फिर पॉइंट देंगे, पॉइंट पे तुलाना है हमको, 0 देंगे और 5 मरतबे फिर लगा देंगे, फिर कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। तो इतना ही तक हम रहने दे रहे हैं, इतना ही तक मेरा आंसर एनफ है। आ गया 615.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर, क्या यही आंसर है, नहीं सॉरी ये आंसर नहीं है, तो इनको कर देते हैं साफ। इस भाई साहब को भी मल्टीप्लिकेशन को, ये तो रफ में होता है, यहाँ तो कर नहीं सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पिक्चर को ले लेते हैं और आंसर खाली 2 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या पूछ रहे हैं, पतियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वो क्या दिए, लिखेंगे पतियों के प्रत्येक बुहार से साफ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पतियों की संख्या यानी वाइपर की संख्या, वाइपर को शायद यहाँ पतिया बोल रहा है, तो पतियों की संख्या इंटू प्रत्येक त्रिज खंड का यानी वाइपर से बने त्रिज खंड का क्षेत्रफल जो उन्होंने निकाले हैं अभी। तो पतियों की संख्या कितना है, वाइपर संख्या कितना है, 2 है। अब प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ देखिए 615 आई थिंक 615.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 615.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुना कर देंगे, 5 गुना 10 के सोना, हाथ में 1, 5 10 11 के 1, हाथ में 1, 2 1 3, 6 दूना 12, यानी 1231 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख देंगे यहाँ पे, अतः पतियों के प्रत्येक बुहार से अतः लिखना जरूरी होता है, पतियों के प्रत्येक बुहार से साफ हुआ क्षेत्रफल कितना, जो ऊपर आंसर आया है 1231.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें हम लोग क्या सीखे, सीखे यही कि पहले क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कीजिए क्या, पिक्चर में। अब पिक्चर ड्रॉ करना बहुत ही जरूरी होता है, एकदम इम्पोर्टेंट होता है पिक्चर को ड्रॉ करना। पिक्चर पर टेंशन आता है तो फिर
जो एग्जामिनर होते हैं, चेक करने वाले उनको लगता है कि अरे बच्चा तो लिखा है, समझता है। तो इसलिए पिक्चर बहुत जरूरी होता है। पिक्चर में के बाद जो जो रिक्वायरमेंट है, थीटा है, आर है, सब लिख दिए, तो आप पिक्चर से ही खाली पिक्चर देखेंगे, बार बार क्वेश्चन पढ़ने का नीड नहीं पड़ता है। तो एक बार क्वेश्चन को आप कन्वर्ट किए पिक्चर में, फिर सारा फॉर्मूला यूज कीजिए और आंसर को निकालिए और क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। अच्छे से पहले समझिए क्वेश्चन को, पहले विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज मतलब क्या होता है? इमेजिन करना, मतलब कल्पना करना। पहले कल्पना से क्वेश्चन बनाइए, पहले कल्पना में लाइए कि क्वेश्चन हम बनाएंगे कैसे। बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका फायदा आपको रिवीजन में दिखेगा। एक बार विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन आप सोल्व करने लगे तो इसका फायदा आपको रिवीजन में दिखेगा। आपको बहुत दिन तक याद रहेगा चीजें, आप जल्दी भूलिएगा नहीं, बहुत दिन तक याद रहता है। इसलिए हमेशा विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन को सोल्व करने का पहले कोशिश करें, उसके बाद कैलकुलेशन करें। तो इन्हीं के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट भी ऐसे करें, अपना सजेशन दें कि कैसे आपको वीडियो का अच्छा लगे या कुछ हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो करेंगे। आपके पास कुछ बेटर अप्रोच हो तो वो भी बताइए, बहुत अच्छा लगेगा हमको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।